आज की इस वीडियो में आपको एक फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप अपना खुद का कोई स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके अपना एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस में आपको हाई प्रॉफिट भी मिलता है। और ये कंपनी एक वेल रेपुटेटेड कंपनी है और इस कंपनी का नाम है अमूल। आज की इस वीडियो में हम अमूल की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कैसे अमूल की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलता है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो सारा प्रोसीजर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है अगर आप एक वेल रेपुटेटेड कंपनी के साथ स्टार्ट करते हो। तो क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑलरेडी कस्टमर्स आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा, क्योंकि एक ब्रांड का नेम उसमें ऑलरेडी ऐड होता है तो लोग आपके ऊपर ऑलरेडी ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप अमूल की फ्रेंचाइजी लेके अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है और इसमें आपको हाई प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है और अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात आती है तो हम सबके दिमाग में अमूल का नाम आता ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि अमूल 1946 में मार्केट में आया था। ये 76 ईयर्स पुरानी कंपनी है और तब से ही इसने अपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लिया है क्योंकि ये अपने अच्छे प्रोडक्ट सेल करते हुए आ रहा है। तो अगर आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है तो आप अमूल की फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अमूल का कस्टमर बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये कहीं पे भी बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं अमूल की फ्रेंचाइजीज के बारे में। अमूल की दो तरीके की फ्रेंचाइजी हैं, एक है अमूल आउटलेट और अमूल रेलवे पार्लर। अगर आप अमूल आउटलेट को स्टार्ट करते हैं तो इसको स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगी वो लगेगी 2 लाख रुपए और इसके साथ में जो आपको ब्रांड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी वो 25,000 तक देनी होगी। और इसके साथ जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे इसमें रिनोवेशन का जो भी काम होगा उसमें जो आपको अमाउंट देना पड़ेगा वो आपको 1 लाख राउंड तक देना पड़ेगा। और सारे इक्विपमेंट्स वगैरह जो आप लेकर आते हो जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको 75,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। अब दूसरी जो अमूल की फ्रेंचाइजी है उसका नाम है अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। अगर हम अमूल की दूसरी फ्रेंचाइजी के बारे में बात करें तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। इसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट लगेगी वो 5 लाख रुपए तक लगेगी। इसके साथ में जो आपको ब्रांड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी वो 50,000 देनी पड़ेगी। इसमें जो आपको रिनोवेशन के लिए आपको इसमें 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे और बाकी इक्विपमेंट्स के लिए आपको 1,50,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ेगी। अब आपको इसमें से डिसाइड करना होगा, चूज करना होगा कि आप इसमें से कौन सी फ्रेंचाइजी अमूल की लेना चाहते हैं। जो भी आप फ्रेंचाइजी लेंगे वो लाइफ टाइम तक ले लेंगे जिससे आपको आगे जाके और अच्छा प्रॉफिट मिले। तो अमूल की ये दोनों फ्रेंचाइजी एक बेस्ट ऑप्शन है। प्रोडक्ट ऑफर्स बाय अमूल पार्लर। अब वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करवाता है? अमूल मिल्क, अमूल रोटी सॉफ्टन, अमूल कैमल मिल्क, अमूल वफर्स, ब्रेड, चीज, यूएसटी मिल्क, दही, पनीर, घी, आइसक्रीम, मिल्क पाउडर, चॉकलेट एक्सेट्रा। अब अमूल के टारगेट कस्टमर्स कौन कौन से हैं जहां पे वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है? तो वो है कैफे, रेस्टोरेंट, होटल्स, हाउस होल्ड, स्ट्रीट शॉप्स, ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप्स और सुपरमार्केट्स। तो ये थे अमूल के टारगेट कस्टमर्स की कहां पे उसके प्रोडक्ट सेल होते हैं। अब हम बात करते हैं अमूल फ्रेंचाइजी लेने के बेनिफिट्स क्या है कि अगर आप इसकी फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो पहला आता है ब्रांड नेम। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अमूल की कंपनी 76 ईयर्स पुरानी कंपनी है तो ये एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है आज के टाइम में और हर कोई कस्टमर इसके ऊपर इजिली ट्रस्ट करता है। तो अगर आप किसी वेल नोन कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपके पास ऑलरेडी कस्टमर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और आपके प्रोडक्ट इजिली मार्केट में सेल भी होते हैं। तो फर्स्ट रीजन तो यही हो जाता है कि आप वेल रेपुटेड कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो आपको फर्स्ट बेनिफिट्स का यही है। लार्ज कंज्यूमर मार्केट से तो आप समझ ही गए होंगे कि एक बहुत पुरानी कंपनी है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ तो ऑलरेडी टारगेटेड कस्टमर्स इसके पास है और इसके साथ साथ ये क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है। और अगर डेली प्रोडक्ट्स की बात आती है तो हर कोई अमूल के पास ही जाता है तो इसी वजह से इसके पास लार्ज कंज्यूमर मार्केट है। अब इसका थर्ड बेनिफिट है वो है रीजनेबल इन्वेस्टमेंट। अगर आप अमूल की 2 फ्रेंचाइजी हैं जैसे मैंने आपको बताया था उसमें से अगर आप कोई भी फ्रेंचाइजी लेते हो तो उसमें जो मैंने आपको अमाउंट बताया था वो 2 लाख रुपए तक का था। तो आप अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हो और इसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता है। अब अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें अमूल फ्रेंचाइजी की तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमूल फ्रेंचाइजी हर महीने 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की सेल करता है। तो आप देख सकते हो कि हर महीने अगर वो 5 लाख 10 लाख की सेल करता है तो अगर आप इसकी फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आएगा। और इसके साथ साथ अमूल फ्रेंचाइजी में आपको एमआरपी के ऊपर कमीशन भी मिलता है। वो किस अकॉर्डिंग मिलता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पर कंपनी एमआरपी पर कमीशन देगा वो कैसे देगा? अमूल एक मिल्क पैकेट पर आपको 2.5%
का कमीशन देता है। सेकंड, अगर आप अमूल आइसक्रीम पार्लर करते हैं तो उसमें आपको 20% का कमीशन मिलेगा। अगर आप मिल्क प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसमें आपको 10% का कमीशन देगा। ये तो अभी हमने फर्स्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बात करी थी, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी। अब अगर आप सेकंड फ्रेंचाइजी अगर अमूल की लेते हो, अमूल स्कूपिंग फ्रेंचाइजी, तो उसमें आपको कितने तक का कमीशन मिलता है? तो इसमें आपको थोड़ा ज्यादा कमीशन मिलेगा। अमूल रेसिपी, बेक्ड आइसक्रीम, शेक, चॉकलेट्स और अगर ड्रिंक वगैरह सेल करते हो तो उसमें आपको 50% तक का कमीशन मिलता है। अगर इसके साथ आप प्री पैकेट सेल करते हैं तो उसमें आपको 20% का कमीशन मिलता है और जो भी अमूल के प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे आपको लगभग 10% का कमीशन मिलता है। और आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या चीज देखते हैं? उसकी लोकेशन। जितनी अच्छी लोकेशन होगी उतना ही अच्छा आपका प्रोडक्ट सेल होगा। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अगर आप अमूल की फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको एक ऐसी जगह पे लेनी पड़ेगी जहाँ पे आपको अपनी टारगेट ऑडियंस इजीली मिल जाए, क्योंकि जितनी अच्छी अगर टारगेट ऑडियंस आपको मिलेगी उतना ही अच्छा आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप अमूल की फ्रेंचाइजी लेते हो तो उसमें आपको कितने एरिया की नीड होगी। तो अगर आप अमूल प्रेफर आउटलेट में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको इसमें 100 से लेकर 150 स्क्वायर फीट स्पेस की नीड होगी। सेकंड, अगर आप आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको 250 से लेकर 400 स्क्वायर फीट जरूरत होगी। अगर आप अमूल यूनिट एट रेलवे स्टेशन के फ्रेंचाइजी लेते हो तो उसमें आपको 50 से लेकर 100 स्क्वायर फीट तक की नीड होगी। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप अमूल की फ्रेंचाइजी लेते हो तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो हर एक चीज में लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी में अगर आप अमूल की फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी बैंक की डिटेल्स, अपना एड्रेस प्रूफ, अपने पासपोर्ट साइज फोटोज, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड करनी होंगी। अगर आप अमूल की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अमूल की ऑफिशियल साइट retail@amulcoop.com पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ आपको स्क्रीन पे एक नंबर भी शो हो रहा होगा, कॉलर नंबर, जिसपे आप उनसे फोन करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, वो प्रॉपर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो आप उधर से कांटेक्ट करके भी अमूल की फ्रेंचाइजी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं 2024 में, तो अमूल की फ्रेंचाइजी लेना एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और इसमें एक हाई प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलता है, हाई अर्निंग होती है और इसके साथ साथ वेल रेपुटेटेड कंपनी है, तो आपको इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है। आपकी टारगेट ऑडियंस आपके पास ऑलरेडी आना स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो से कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और जाने से पहले इस वीडियो को अपने सभी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।